अभी हम सिवान के प्रकाश हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हैं। आपको बता दें कि हड्डी, नस एवं जोड़ों के लिए स्पेशलिस्ट हैं। कई सारे लोग जो कई वर्षों से परेशान थे, अलग अलग शहरों में इलाज कराकर थक गए थे, इलाज के बाद उनको कोई राहत नहीं मिल रहा था, उसके बाद इनके पास आए और लगभग 1 से 2 महीने के प्रॉपर इलाज के बाद वे लोग जीवन में अब अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दवा उनका लगातार यहाँ से चल रहा है। सर से बात करेंगे किस प्रकार का इलाज होता है और बहुत सारे पेशेंट अभी बाहर में बैठे हुए हैं, पेशेंट से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर में लगभग 50-60 लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पहुँचा हूँ, बहुत सारे आज के डेट में दर्द की परेशानी जो है 30-35 वर्ष के बाद शुरू हो जा रहा है। लोग परेशान रह रहे हैं और अलग अलग शहरों में दौड़ दौड़ के थक जा रहे हैं और शायद ठीक भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से 30-35 की उम्र में अगर दर्द किसी को हो रहा है घुटने में, कमर में, कारण क्या है सब इस चीज़ों का? देखिए, यंग लोगों में कमर का, घुटने का दर्द का अलग कारण है। जो 45 के बाद वाले एज हैं उनमें अलग कारण होता है। जैसे यंग लोगों में मैक्सिमम कमर का दर्द जैसे स्पाज्मोडिक है, पोस्चर से रिलेटेड होता है। वेट लिफ्टिंग हो गया, अगर जिम आप जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, भारी काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, उन लोगों में होता है। तो उन लोगों में कुछ एक्सरसाइज बताया जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक हो जाते हैं। घुटने का दर्द जो है बूढ़े लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। घुटना घिसना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज की एक गद्दी होती है, ऊपर और नीचे वाली हड्डी के बीच में कार्टिलेज की एक नरम गद्दी होती है, वो घिसना शुरू हो जाता है। वो घिस जाएगा, उसके बाद हड्डी जो है घिसना शुरू होगा, फिर पैर टेढ़ा हो जाता है, बत्तख वाली चाल हो जाती है। तो उनमें क्या है कि अगर आप शुरुआती कंडीशन में आप आए हैं तो पहला दूसरा स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस के आए हैं तो कुछ दवाई है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ हैबिट चेंज करना, जैसे चूका मुका पालथी मार के नहीं बैठना है, सीढ़ी कम चढ़ना है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज बताया जाता है, उसको करना है। खान पान में कुछ चेंजेज करनी है, वेट कम करना है, ये सब ठीक हो जाता है। उनमें भी शुरुआती कंडीशन में कुछ लोग हैं जो इससे भी नहीं ठीक होते हैं, तो उसमें हम लोग इंट्राआर्टिकुलर कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं। अलग अलग इंजेक्शंस हैं, अलग अलग स्टेज के लिए, अलग अलग तरह के दर्द के लिए। और लास्ट स्टेज में अगर आप आ रहे हैं, एकदम जो है ग्रेड 4 में आ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो उसमें आपको क्या है, यहाँ पे घुटने का प्रत्यारोपण होता है और काफ़ी सफल है। तो घुटना से संबंधित अगर आप कोई भी दर्द लेके आ रहे हैं तो उसका संपूर्ण इलाज है, एकदम ठीक हो जाएगा। एक सवाल है हमारा कि जोड़ों के दर्द से अगर कोई परेशान है, मान लीजिए घुटना में दर्द है और कई सालों से परेशान है, सभी जगह थक हार गया है, तो क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि वो एकदम सही से मतलब फिट हो जाए और फिर दर्द से उसको छुटकारा मिल जाए? ऐसा कोई इलाज है आपके यहाँ? जी जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए, वही तो बता रहे हैं कि अगर शुरुआती कंडीशन में आप आ रहे हैं तो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, ठीक हो जाते हैं, एकदम पेशेंट ठीक होके जाते हैं। लास्ट स्टेज में आ रहे हैं तब भी उसका इलाज है, एकदम थक हार गए हैं तो घुटना का प्रत्यारोपण कराइए, एकदम ठीक हो जाएंगे। एक और सवाल है सर कि लोगों को जब इस सब टाइप की कोई दर्द की समस्या होती है और गंभीर हो जाती है तो लोगों को सीधे ख्याल आता है कि या तो गोरखपुर चले जाए, पटना चले जाए, दिल्ली एम्स चले जाए। लोगों को सीधे दूर दूर का ख्याल आने लगता है, भले कितना ही कोई गरीब क्यों ना हो, ज़मीन क्यों ना बिक जाए। तो उनके लिए क्या कहेंगे सर, डॉक्टर प्रकाश क्या सलाह देंगे यहाँ आने के लिए? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग आपके यहाँ आके बैठे हुए हैं, विश्वास ऐसा आपका है यहाँ पर। जी जी। आप गोरखपुर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो हम लोग भी कहीं बाहर से ही पढ़ के आए हैं। अपना गृह जिला है, यहाँ पे अगर हम बैठे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो कुछ सोच के ही आए हैं कि गृह जिला में इतनी पढ़ाई करने के बाद हम भी चाहते तो दिल्ली में आराम से जॉब कर सकते थे। 5-6 लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उतना ही डिग्री लेकर के जितना दिल्ली पटना में लोग बैठे हुए हैं और हम लोग अपने गृह जिला में सेवा दे रहे हैं, तो कुछ सेवा की भी भावना है, तभी हम यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय लोगों से प्रेम है। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी यहाँ आए हैं। बहुत ऑफर आया कि जो है आपको हिमाचल में रहना है, दिल्ली में रहना है, मुंबई में रहना है, लेकिन हम लोग जो है कुछ लगाव है अपने क्षेत्र से। जी जी बिल्कुल। एक सवाल सर आखिर में लेंगे, बच्चों का जो जन्म होता है तो जन्मजात देखा जाता है कि बच्चों का पैर जो है, बहुत सारे बच्चों का तो नहीं लेकिन कोई कोई बच्चों का पैर टेढ़ा होता है, माता पिता घबरा जाते हैं, तो क्या उस पैर को सीधा करने का कोई उपाय, इलाज ऐसा है क्या आपके पास? जी, उसको जैसे जो सबसे कॉमन है CT भी बोलते हैं, कंजेनाइटल टेलिपस इक्वेना वायरस जो होता है, तो उसमें रेगुलर कास्टिंग की जाती है, प्लास्टर लगाया जाता है। इनिशियल स्टेज में जैसे आप 1 महीने बाद ही आते हैं
तो 3-4 प्लास्टर में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थोड़ा लेट आते हैं तो 7-8 प्लास्टर लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। उसके बाद उसमें शूज दिया जाता है, जूता दिया जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है। मतलब सामान्य पैर की तरह हो जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जिले के लोग या आसपास छपरा सिवान या गोपालगंज कहीं के लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर हमारे ऑडियंस जो है छपरा सिवान गोपालगंज के हैं, परेशान हैं इन सभी चीज़ों से, क्या अपील सर करेंगे आप जाते जाते? छपरा सिवान गोपालगंज के लोगों के लिए है कि हम आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छी डिग्री है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए, आप लाभ उठाइए हमारा। जी। एड्रेस सर एक बार बता दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, MBBS MS ऑर्थोपेडिक, प्रकाश हॉस्पिटल, बढ़िया रोड, हॉस्पिटल रोड जिसको बोलते हैं, सिटी कार्ट मॉल के बगल में प्रकाश हॉस्पिटल है। चलिए, मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अगर कोई भी आपको पूछना हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आ करके आप एक बार इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।